हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन। भैया कैसे हो तुम लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। मैं देख रहा हूँ मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, कम से कम 20,000 फॉलोअर्स तो करवा ही दो। खैर, मुद्दे पे आते हैं। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिम फॉर सर्जरी चैप्टर को, जिसे लिखा है, किसने लिखा है? जेम्स हैरियट ने। और ये जो जेम्स हैरियट है ना, ये तुम्हारे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर भी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बेसिकली एक वेटनरी डॉक्टर है। और आज जो हम कहानी पढ़ेंगे ना, वो एक डॉग के बारे में है। वो जो डॉग था ना, वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था और चल फिर भी नहीं पा रहा था। और ये सब का कारण कोई और नहीं बल्कि उस डॉग की मालकिन थी। वो जो डॉग की मालकिन थी ना, वो अपने डॉग से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी से बहुत ज्यादा प्यार करना भी उसके लिए नुकसानदायक ही होता है। इसलिए हमें कभी भी ब्लाइंड लव नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि क्या सामने वाले के लिए अच्छा है और क्या नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है ट्रिकी, जो कि एक लालची कुत्ता है, बिल्कुल मेरे डॉग गुफी जैसा। 2.5-3 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी इसको कोई काम नहीं करना है। ना घर का काम करता है, ना कमाता है, बस दिन भर बैठ के खाता है। गुफी, चल झाड़ू पोछा कर दिया करो घर का कम से कम। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में ना 3 कैरेक्टर्स है। सबसे पहला है ट्रिकी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लालची कुत्ता है। मिसेस पंफ्रे, जो कि ट्रिकी की मालकिन है। और तीसरा कैरेक्टर है डॉक्टर हैरियट। ये कौन है? ये एक वेटनरी डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर है, और ये ट्रिकी का इलाज करते हैं, ठीक है। तो चलो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के की पॉइंट से। वैसे आई होप सो इस वीडियो को देखने से पहले तुमने ऑलरेडी मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रखा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख कर आओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं ज्यादा फोकस करूंगा तुम्हारे की पॉइंट्स और कीवर्ड्स में। और ये वीडियो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल तभी होगा जब तुम्हें बेसिक आइडिया पता होगा। ये जो मैं रैपिड रिवीजन सीरीज ला रहा हूं ना, ये बस सीरियस स्टूडेंट्स के लिए, ये सभी के लिए नहीं है। ये बस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि इन वीडियोस में मैं तुम्हें हर चैप्टर के की पॉइंट्स और कीवर्ड्स बता रहा हूं, ताकि तुम अपने एग्जाम्स में लिखकर आ सको। तो इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि तुम पहले इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखकर आ जाओ। ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 10-12 मिनट का होगा, ठीक है। मजे आएंगे, देख के आ जाओ। हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के की पॉइंट्स को। अब हम लोग देखते हैं ना कि ये जो चैप्टर है ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग एंड वॉज एक्सेसिवली लव्ड बाय हर मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे। जो ट्रिकी था ना, वो एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी था, जिसे कुछ ज्यादा ही प्यार मिलता था उसकी मालकिन के द्वारा, जिनका नाम था मिसेस पंफ्रे। यानी कि जो ट्रिकी की मालकिन थी, उनका नाम था मिसेस पंफ्रे। और मिसेस पंफ्रे जो थी ना, वो ट्रिकी को कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। ज्यादा ही प्यार से मेरा क्या मतलब है, आगे पढ़ो तब तुम्हें समझ में आएगा। ही वॉज ग्रीडी एंड लव्ड फूड बट नो एक्सरसाइजेस। जो ट्रिकी था ना, वो बहुत ही ज्यादा लालची कुत्ता था। वो बहुत भर भर के खा लेता था, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव खा लेता था, लेकिन वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता था। एज अ रिजल्ट ही बिकेम फैट एंड मिसेस पंफ्रे बिलीव दैट ही बिकेम लेजी बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन। जिसके कारण क्या होता है ना, जो ट्रिकी होता है वो खा खा कर मोटा हो जाता है और वो चलना फिरना थोड़ा कम कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो मिसेस पंफ्रे है ना, वो अलग ही टाइप की लेडी है। कि जो ट्रिकी है ना, वो खा खा के मोटा नहीं हुआ है, उल्टा वो ज्यादा खा नहीं रहा है, इसलिए वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया और इसलिए वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या था, और वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, इसलिए वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था, ठीक है। मिसेस पंफ्रे वाज अ वेल्दी वुमन, शी लव्ड हर डॉग टू मच। जो मिसेस पंफ्रे थी, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा रिच लेडी थी, बहुत ही ज्यादा अमीर औरत थी, और वो अपने डॉगी से यानी कि ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। शी गिव हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, malt, cod liver oil and a ball of Horlicks at night। जो मिसेस पंफ्रे थी ना, वो मील के अलावा भी, जैसे हम क्या करते हैं ना, अपने डॉग्स को 2 से 3 टाइम खाना देते हैं दिन भर में, लेकिन जो मिसेस पंफ्रे थी ना, वो बस 3 टाइम खाना नहीं देती थी, उसके अलावा खाने के बीच में यानी कि मील्स के बीच में उसे बहुत ज्यादा लाइक स्वीट डिश वगैरह देती थी, और बहुत सारा स्नैक्स भी देती थी, जैसे कि मैल्ट देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स देती थी। और ये सब चीजों में तुम्हें पता है कि कितना ज्यादा फैट भरा हुआ रहता है, जिसके कारण ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा फैट हो जाता है। सी गिव हिम लॉट टू ईट बट नो एक्सरसाइजेस। जो मिसेस पंफ्रे होती है, वो लाइक ट्रिकी को बहुत ज्यादा खाना तो देती है, लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाती है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। और आगे क्या होता है, वंस ही बिकेम इल एंड शी वाज वरीड एंड मेड अ फ्रेनेटिक कॉल टू डॉक्टर हैरियट हु वाज वेट। ऑब्वियस सी बात है, ये दिन आना ही था कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, और जो मिसेस पंफ्रे होती है वो ट्रिकी का ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करती है, वो जल्दी से, फ्रेनेटिक मतलब बहुत ही जल्दी से, डॉक्टर हैरियट को कॉल लगाती है। और डॉक्टर हैरियट कौन थे? कोई और नहीं बल्कि वो एक वेटनरी डॉक्टर थे। जो हैरियट थे ना, जिनका नाम तुम जेम्स भी बोल सकते हो, जेम्स हैरियट, ही ऑलरेडी हैड गिवन सजेशन रिगार्डिंग ट्रिकीज बैलेंस डाइट बट शी नेवर फॉलोड इट। जो डॉक्टर हैरियट थे, उन्होंने ऑलरेडी बता रखा था कि ट्रिकी को आपको बैलेंस डाइट देना होगा। ऐसा आप नहीं कर सकती कि आप उसको जो मर्जी जब मन वो खिला सकते हैं।
आप उसको भर भर के फैट वाले फूड नहीं दे सकते हैं, आपको प्रॉपर ट्रिकी का रूटीन फॉलो करना होगा, उसको बस टाइम टू टाइम जितना फूड रिक्वायर्ड है उतना ही देना चाहिए। लेकिन जो मिसेस पम्फ्रे है ना, वो डॉक्टर हैरियट का बात आज तक कभी भी नहीं सुनी थी, इसलिए जो ट्रिकी था वो खा खाकर मोटा हो गया था। He was a vet, he was shocked to see Tricky hugely fat like a bloated sausage with a leg in each corner। डॉक्टर हैरियट थे ना, वो जब ट्रिकी को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्रिकी था ना वो बिल्कुल किसी ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिखाई दे रहा था, जिसका मानो 2 पैर हो। तुमने सॉसेज देखा होगा ना, खाने वाली चीज होता है इस टाइप का, गोल टाइप का, तुम्हारे स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। तो जो ट्रिकी था वो बिल्कुल किसी बड़े से ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था, जिसका मानो 2 पैर हो। यानी कि जो ट्रिकी था वो एक्सेसिवली फैट हो चुका था, एक्सेसिवली मोटा हो चुका था। ही एडवाइज्ड हर टू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स। इसलिए जो डॉक्टर हैरियट होते हैं ना, वो मिसेस पम्फ्रे को एकदम सीरियसली बोलते हैं कि आपको इसे स्वीट देना बिल्कुल बंद करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या होना था। जैसे ही जो मिसेस हैरियट होते हैं ना, वो ट्रिकी का हालत देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि जल्दी ही मिसेस पम्फ्रे उन्हें कॉल करने वाली है, क्योंकि जो ट्रिकी था उसका हालत बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी डॉग ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिख रहा है तो उसका हालत तो बुरा ही होगा ना। He expected call came within a few days. It happened. He was called by Mrs. Pomfrey as Tricky refused to eat. क्या होता है, जैसा कि डॉक्टर हैरियट ने प्रिडिक्ट किया था, उन्हें मिसेस पम्फ्रे का कॉल कुछ ही दिनों के अंदर आ जाता है और मिसेस पम्फ्रे बताती है कि जो ट्रिकी है ना वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है। अब आगे क्या होता है, ही टोल्ड हर दैट ट्रिकी नीडेड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन फॉर कीपिंग एन अंडर ऑब्जर्वेशन एट सर्जरी फॉर फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है, 2 वीक्स का टाइम होता है। यहाँ पे जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो मिसेस पम्फ्रे को कॉल में बताते हैं कि आपको ट्रिकी को 14 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके ट्रिकी को ठीक किया जा सकता है, और आपके पास अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो डॉक्टर हैरियट ने पहले भी मिसेस पम्फ्रे को बता रखा था कि ट्रिकी को ज्यादा स्वीट्स ना दे, प्रॉपर एक्सरसाइज करवाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी एडवाइस दी थी। लेकिन जो मिसेस पम्फ्रे थी वो उनकी एक भी एडवाइस को नहीं मानती थी, और यही वो रीजन था कि जो ट्रिकी का हालत था वो इतना ज्यादा बुरा हो गया था। और इसलिए अब डॉक्टर हैरियट के पास भी अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के अलावा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर ही गिव हिम नो फूड नो मेडिसिन बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब क्या होता है, जब ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट आते हैं ले जाने के लिए, तो पहले तो बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। मिसेस पम्फ्रे के घर में जितने भी स्टाफ्स थे, जितने भी नौकर चाकर थे ना, ट्रिकी को जाते हुए देखते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। इवन जो मिसेस पम्फ्रे थी उनके आंखों में भी काइंड ऑफ आंसू था। और तो और मिसेस पम्फ्रे के घर में जितने भी नौकर चाकर थे सभी एकदम व्यस्त थे, ट्रिकी का सामान इधर से उधर ढूंढ के ला के डॉक्टर हैरियट के कार के अंदर रख रहे थे। डॉक्टर हैरियट भी जो होते हैं ना, वो भी ट्रिकी को देख के बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। ठीक है, आगे कुछ नहीं होता है। जैसे ही डॉक्टर हैरियट उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं, अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो वो पता है सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो ट्रिकी का कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करते हैं, बल्कि वो ट्रिकी को कोई भी खाना नहीं देते हैं। वो कुछ दिनों तक ट्रिकी को बस वाटर पे रखते हैं, यानी कि बस पानी पिलाकर रखते हैं। अब आगे क्या होता है, ग्रेजुअली ही मिक्स विद अदर डॉग्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद देम। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, ट्रिकी को भूख लगना स्टार्ट होता है। पहला दिन तो उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता है ना, उसको भूख लगना स्टार्ट होता है। तो एक दिन डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं ना, वो सभी बाकी सारे डॉगीज के साथ ट्रिकी को खाना देते हैं। लेकिन जैसे ही सभी डॉगीज का सेल खुलता है ना, बाकी जितने भी डॉगीज होते हैं ट्रिकी को छोड़कर वो सभी दौड़कर आते हैं और अपना अपना खाना खा लेते हैं। लेकिन जो ट्रिकी होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो था, इसलिए वो बहुत लेट से अपने खाने के पास पहुंचता है, और जब तक ट्रिकी अपने खाने के पास पहुंचता है उसका खाना खत्म हो चुका होता है। यहां पर ट्रिकी को रियलाइज हो जाता है कि अगर उसे खाना खाना है तो उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, अपना बॉडी को जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा। और यहां से ट्रिकी धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही सभी डॉग्स का सेल खुलता है ना, सभी डॉग्स दौड़ के जाते हैं खाना खाने के लिए, और जो ट्रिकी होता है वो भी दौड़कर अपना खाना खाने जाता है। और इस बार उसे कुछ थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है और वो खाना खा लेता है। इसके बाद क्या होता है, ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड फन एट द सर्जरी। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रिकी होता है ना, उसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवाया जाता है और उसे बहुत ज्यादा मजा भी आता है बाकी सारे डॉग्स के साथ। वो हॉस्पिटल में जितने भी डॉग्स थे ना उनके साथ फ्रेंडली हो जाता है, घुल मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ही वॉज कंप्लीटली रिकवर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल डॉग। 14 दिन के अंदर जो ट्रिकी होता है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और वो बिल्कुल एक मसल डॉग की तरह दिखने लगा था। यानी कि अब वो बिल्कुल भी मोटा नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था कि उसके अंदर मसल आ गए, एकदम डोले सोले आ गए, समझ रहे हो। इसके बाद क्या होता है, जेम्स हैरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ट्रिकी का कोई भी सर्जरी नहीं हुआ था, इवन कि कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज भी नहीं हुआ था ट्रिकी पे। जो ट्रिकी था वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया था। एक्चुअली में ऑटोमेटिकली ठीक नहीं हुआ था, ये सब कुछ डॉक्टर हैरियट के कारण ही हुआ था।
पता है जो मिसेस पंफ्रे होती है ना, वो कई बार ट्रिकी के लिए बहुत सारी स्वीट्स भी भिजवाती थी हॉस्पिटल में, लेकिन जो डॉक्टर हैरियट होते थे वो ट्रिकी को कोई भी स्वीट नहीं देते थे। इवन पता है कई बार जो मिसेस पंफ्रे होती थी ना, वो ट्रिकी के लिए वाइन वगैरह भी भिजवाती थी। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, तुम गलत नहीं सुन रहे हो। लेकिन जो डॉक्टर हैरियट होते थे वो ट्रिकी को वो सब चीजें नहीं देते थे, उल्टा वो खुद एंजॉय करते थे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये सारी चीजें तुम्हारे बुक्स में गिवन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सी वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, सी थैंक्ड हैरियट एंड सेड इट वॉज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अब क्या होता है, 14 दिन बाद जब ट्रिकी ठीक हो जाता है ना, तब मिसेस पंफ्रे को बुलाया जाता है। वो एकदम लंबी सी लैमोजिन गाड़ी में आती है और उतरती है, और जैसे ही वो ट्रिकी को देखती है कि वो बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है, वो बहुत ज्यादा मसल्ड दिख रहा है और वो खेल कूद रहा है, दौड़ रहा है, घुल मिल गया बाकी सारे डॉग से, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जो ट्रिकी होता है वो दौड़ के आता है, उनके लैप में बैठ जाता है और उनको लिक करने लगता है। और ये सब चीज को देखकर जो मिसेस पंफ्रे होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है डॉक्टर हैरियट को कि ये एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी कि सर्जरी की जीत है। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है या ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी ये खत्म होता है। आई मीन इसके की पॉइंट्स खत्म होते हैं। ऑलरेडी मैंने तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी से अच्छे से करवा रखा है। आई होप तुमने एक्सप्लेनेशन वीडियो से पहले देख रखा होगा। अब हम लोग जल्दी से कीवर्ड्स को देखते हैं, आई मीन तुम्हारे हार्ड वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड मीनिंग है, रुक जाओ पेन सेलेक्ट करने दो, ब्लॉटेड सॉसेज, यानी कि सॉसेज एक तरह का खाना होता है, ब्लॉटेड यानी कि सॉलिड, ठीक है, लुकिंग लाइक सॉलिड। हैस्टेंड का मतलब टू एक्ट क्विकली, जल्दी से एक्ट करना, जल्दी से करना कोई भी चीज। रेलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझो, तुम्हें किसी ने कुछ बोला, पहले तुम उसके बात पे एग्री नहीं करोगे, लेकिन लेटर तुम्हें उसका बात सही लगने लगेगा, तो उसी को हम रेलेंट बोलते हैं। चेंज वंस माइंड, यानी कि किसी को अपने बात पर एग्री करवा लेना, ठीक है। लंबागो क्या होता है, एक बहुत ही दर्दनाक पेन को तुम लंबागो कह सकते हो, ठीक है। रंग का मतलब होता है स्क्वीज करना, ठीक है, स्क्वीज करना। स्क्रीमेज का मतलब होता है लड़ना। गैस्पिंग का मतलब होता है इनहेल करना। टॉटरिंग का मतलब होता है मूव करना, ठीक है। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है अपसेट रहना, दुखी रहना, सैड रहना। रिवरेंटली का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली, और सोन का मतलब होता है सेंसलेस, ठीक है। ये है तुम्हारे कुछ कीवर्ड्स। देखो इस चैप्टर में ना ज्यादा कीवर्ड्स है ही नहीं, इस चैप्टर में बेसिक इंग्लिश का यूज किया गया है, सिंपल लाइंस का यूज किया गया है, तो टेंशन लेने वाली बात है भी नहीं, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा इस चैप्टर का कीवर्ड्स भी खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तुम्हें चैप्टर के कीवर्ड्स की लाइंस वगैरह सब कुछ ऐसे समझ में आ गए हो, कैरेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया हो, समरी अच्छे समझ में आ गया हो। तो अगर तुम्हें समझ में आया तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।